तो अगर आप भी एक बढ़िया सा वॉकिंग शू ढूंढ रहे हो तो देन दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नाइकी के प्रोमिना शू के बारे में जो कि वॉकिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया शू माना जाता है। अब ओवरऑल शूज़ कैसे है कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बॉक्स तो जो है वो काफ़ी अच्छा आया है। फ्रंट में यहाँ पे आपको नाइकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इनकी डिटेल साइड में दे रखी है। यहाँ पे आपको इसका नाम मिलेगा, कलर का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। देन यहाँ पे साइज़ है UK11। यह है इसका आर्टिकल कोड। ये कोड आप शू के कोड के साथ जो है वो मैच करके चेक कर सकते हो। बाकी इसकी एमआरपी जो है वो है 5,000 रुपये। सेल में इसके ऊपर आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। कितने में लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे दोस्तों हमारे शूज़। बाकी आपको बॉक्स में और तो कुछ नहीं मिलेगा, जैसे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेसेस हो गया या फिर डस्ट बैग वगैरह नहीं मिलता है। तो चलिए बात करते हैं हम शूज़ के बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में ये शूज़ दिखने में तो बहुत ही सिंपल लगता है बिकॉज साइड में यहाँ पे आपको बस नाइकी का एक स्विच मिलेगा एंड ओवरऑल पूरा अपर जो है वो एकदम सिंपल सा जो है वो दिया गया है। बैक साइड पे आपको पैचेस मिलते हैं जिसके ऊपर लाइंस वाला जो पैटर्न है वो दिया हुआ है एंड एक बैक साइड पे एक रिबन मिलता है जिससे इजीली आप इन शूज़ को जो है वो पहन पाओगे। बैक साइड पे नाइकी की ब्रांडिंग है एंड मिडसोल पे आपको swoosh मिल जाता है जिससे ओवरऑल जो लुक है वो डिसेंट आता है इन शूज़ का। कलर वे दोस्तों इसमें जब भी आप बाय करोगे तो आई विल सजेस्ट कि ब्लैक एंड वाइट कलर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वो ज़्यादा जो है वो वर्सिटाइल रहेगा एंड कहीं पे भी आप जो है वो पहन पाओगे। बाकी अगर ऐसे कलर्स आपको पसंद है तो जा सकते हो, बट मेरा सजेशन होगा कि ब्लैक एंड वाइट के लिए आप जो है वो जाना। बाकी अपर मटेरियल की अगर बात की जाए तो अपर दोस्तों यहाँ पे जो है वो काफ़ी थिकर साइड पे है। थिक मैश का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। इससे ड्यूरेबिलिटी जो है वो अच्छी रहेगी। जल्दी आपके जो शूज़ है वो फटेंगे नहीं। बट इससे दोस्तों ब्रीदेबिलिटी में जो इश्यूज़ है वो हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें लाइट डाल के देखते हैं तो आप देख सकते हो ये चमक तो रहा है बट बहुत ज़्यादा एयर जो है वो इजीली जो है वो पास नहीं होगी बिकॉज थिक मैश का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो नॉर्मल यूज़ में ऐसे जितना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड वैसे भी आप इनका यूज़ रनिंग के लिए नहीं करोगे तो हीट ट्रैप वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं आएगा। नॉर्मल यूजेस में जो शू है वो कंफर्टेबल फील देगा। बट अगर बहुत ही हॉट टेम्परेचर्स में आप इसका यूज़ करते हो तो स्वेटिंग का थोड़ा इशू जो है वो इन शूज़ में आपको जो है वो हो सकता है। बाकी टंग के आसपास यहाँ पे जो पैटर्न्स है वो थोड़े हल्के हैं जिससे लाइट जो है वो ज़्यादा पास हो रही है, मीन्स एयर आपको जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हीट तो ट्रैप नहीं होगी नॉर्मल यूजेस में, बट अगर आप इसमें रनिंग करते हो तो देन आपको हीट का जो इशू है वो हो सकता है इन शूज़ में। बाकी टंग की अगर क्वालिटी देखी जाए तो यहाँ पे आपको बेसिक सी जो कुशनिंग है वो मिलती है। नाइकी की यहाँ पे भी आपको जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। लेसेस की भी जो क्वालिटी है वो डिसेंट है एंड लेसेस का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको यहाँ से जो है वो टाई करना पड़ेगा। लेसेस अगर थोड़ी लंबी होती तो ज़्यादा बेटर होता। वही कुशनिंग एंड इनर सोल की अगर बात की जाए तो बैक साइड पे यहाँ पे कॉलर पे आपको डिसेंट सी जो कुशनिंग है वो मिल जाती है। प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस होता है। साथ ही में इनर लाइनिंग का जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो भी अच्छी क्वालिटी का है। इनर सोल अगर देखा जाए तो ये पहले तो स्टिक्ट होता है, थोड़ा अगर फोर्स लगाओगे तो निकल जाएगा एंड कुछ इस टाइप का जो आपको जो फोम है वो मिलेगा। इसकी क्वालिटी अच्छी है, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस होता है एंड जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो इससे आपको डिसेंट सा जो कंफर्ट है वो मिल जाएगा इन शूज़ में। वही अगर वेट देखा जाए इन शूज़ का तो साइज़ UK11 में इनका जो वेट है वो आता है 369 ग्राम्स। अब साइज़ देखो थोड़ा ज़्यादा है इसलिए आपको वेट ज़्यादा मिलेगा। अगर आपका साइज़ UK10 UK9 होगा तो ये वेट आपको 320-330 ग्राम्स के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। एंड इनका वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा इसलिए है बिकॉज यहाँ पे आपको मिडसोल में स्टैक हाइट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही में अपर मटेरियल भी जो है वो थोड़ा हैवियर साइड पे जो है वो फील होता है। तो थोड़ा जो वेट है वो ज़्यादा है बट नॉर्मल डेली वॉक्स एंड डेली यूज़ के लिए इतना वेट जो है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह जो है वो नहीं देगा। रनिंग में इशू हो सकता है वेट की वजह से बट नॉर्मल डेली वॉकिंग में ऐसे जितना इशू जो है वो नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जो कि इसका मिडसोल एंड आउटर सोल। तो मिडसोल पे यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल EVA बेस्ड फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है। स्टैक हाइट यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो मिलती है। तो जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे तो कोई भी सरफेस हो, सरफेस ऐसे आपको ज़्यादा फील जो है वो नहीं होगा बिकॉज स्टैक हाइट जो है वो ज़्यादा है। आप ग्राउंड से जो है वो थोड़ा ऊपर रहोगे एंड थोड़ी हाइट भी आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। बाकी हील के ऊपर जैसे प्रेशर पड़ता है तो इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। 4 फुट में भी यहाँ पे जो है वो अच्छी खासी कुशनिंग जो है वो दी गई है, तो आपको कुशनिंग की कमी जो है वो इन शूज़ में नहीं होगी। साथ ही में जब आप इसमें वॉक करोगे तो रॉकर पैटर्न होने की वजह से वॉक करने में आपको बढ़िया सा कंफर्ट मिलेगा। बट वही इस पैटर्न की वजह से जब आप इसमें रनिंग करोगे तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील जो है वो हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि डेली वॉकिंग के लिए इन शूज़ को जो है वो लो। अदरवाइज़ रनिंग वगैरह इनमें जो है वो मत करना, इतना मज़ा आपको जो है वो नहीं आएगा। ग्रिप की अगर बात की जाए तो फुल लेंथ ग्रिप यहाँ पे जो है वो दे रखी है। पैटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, जल्दी शूज़ जो है वो घसेंगे नहीं। लॉन्ग टाइम तक आप इनका यूज़ जो है वो कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे 2 लाइन्स दी हुई है, इससे ओवरऑल जो शूज़ है वो थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं बिकॉज़ यहाँ पे कट जैसा ये पैटर्न है। तो फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह भी जो है वो ठीक मिलेगी। साथ ही में जो शू का
विड्थ है वो भी अच्छा खासा है, तो अगर आपके पैर थोड़े वाइड भी होंगे तो भी आप इनका यूज़ कर सकते हो। स्टेबिलिटी आपको इसमें जो है वो अच्छी मिलेगी, तो पैर वगैरह ट्विस्ट होने के चांसेस कम रहेंगे एंड वॉकिंग करने में ऐसा कभी आपको जो इशू है वो नहीं आएगा। तो ये थे नाइकी के प्रोमिना शूज़। तो क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ओवरऑल जो शू है वो तो डिसेंट है। अब देखो अगर आप डेली यूज़ एंड नॉर्मल वॉकिंग के लिए लेना चाहते हो तो शू जो है वो बढ़िया है। अगर आप इसमें रनिंग करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि इन्हें जो है वो मत बाय करना। इसमें आप रिवॉल्यूशन 8 या फिर डाउनशिफ्टर सीरीज़ वगैरह में जा सकते हो, वो भी आपको इसी प्राइस पॉइंट पे जो है वो मिलेंगे। हाँ, ये वॉकिंग के लिए जो है वो एक अच्छा शू रह सकता है, ड्यूरेबिलिटी भी जो है वो अच्छी रहेगी, तो लॉन्ग टाइम तक इसका यूज़ कर पाओगे, जल्दी जो शूज़ वगैरह वो फटेंगे नहीं, तो ले सकते हो। साथ ही में अभी इनके ऊपर बढ़िया डिस्काउंट चलता है, भले ही प्राइस 5,000 रुपये के आसपास है, बट ये शूज़ आपको जो है वो 2,500 से 3,000 रुपीज़ के आसपास जो है वो अच्छे सेल में मिल सकते हैं, जो कि एक अच्छी डील हो सकती है। अगर ये शूज़ 3,000 के अंदर मिलते हैं तो आप इन शूज़ के लिए जो है वो जाओ, अदरवाइज़ 4,000 5,000 में ये इतना वर्थ इट जो है वो नहीं रहेंगे, बिकॉज़ नाइकी में फिर आपको इसी रेंज में और बेटर शूज़ भी जो है वो मिल सकते हैं, जैसे रिवॉल्यूशन 8 हो गया, फिर डाउनशिफ्टर हो गया, फिर विनफ्लो सीरीज़ आती है, क्वेस्ट सीरीज़ आती है, तो उससे जो है वो फिर वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। बट हाँ, अगर बस वॉकिंग के लिए लेना है, 3,000 के आसपास ये मिलते हैं, तो इनके लिए आप जो है वो जा सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू इन शूज़ का। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना, एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।